साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ नूनिया स्वागत करता हूं आज की इस परिचर्चा में। हालांकि आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं साथियों, वो मैं लाइव जो है आज सुबह कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक के ऊपर, इस बिंदु के ऊपर और डिस्कशन करना चाहिए। और वो डिस्कशन का बिंदु यह है कि कल हमारे मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक 75 वर्ष के हो गए और बीजेपी संगठन के अंतर्गत ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस दृष्टि से आशान्वित थे कि मोदी जी रिटायर होंगे तो उनका नंबर प्रधानमंत्री के रूप में आएगा। अब उनके अरमानों के ऊपर पानी फिर गया है। बहुत सारे लोग हैं वो अपनी मुंडी निकाले हुए थे। हालांकि ये गलत भी नहीं था, क्योंकि मोदी जी ने खुद ने ये नियम बनाया था कि भाई 75 साल के बाद में मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए और जो है अपने पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं कहीं ना कहीं पर उनको वो राजनीतिक रूप से पटकनी दे सकते थे या उनके लिए प्रतिद्वंदी हो सकते थे, तो उनको रास्ते से हटाने के लिए एक नया तरीका निकाला। और इसी कड़ी में उन्होंने बहुत सारे अपने जो प्रतिद्वंदी है उनको साइडलाइन कर दिया। अब किन किन को साइडलाइन किया है वो आप जानते हैं। फिर भी जैसे लाल कृष्ण आडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी है, अटल बिहारी वाजपेयी है और इनके साथ साथ में यानी कि एक तरह से और भी बहुत सारे जो है नेता है, इसी प्रकार से उनको डाला गया था। खैर, ये तो बिंदु हो गया एक। अब चूंकि मोदी जी का कल प्रकट दिवस था या अवतरण दिवस था, नॉन बायोलॉजिकल हमारे प्रधानमंत्री जो कि माँ की कोख से तो पैदा नहीं हुए बल्कि अवतरित हुए हैं, तो उनका अवतरण या प्रकट दिवस था, बड़े शान शौकत से मनाया गया। आज मैंने कुछ सोशल मीडिया साइट्स को देखा, उनके जो है चैनल्स हैं उनको देखा, तो 4 PM न्यूज़ में अभय दुबे जी जो कि एक अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो माने जाते हैं, संजय शर्मा जी के साथ सुबह सुबह डिबेट करते हैं, तो उन्होंने बताया कि 200 करोड़ से ज़्यादा का विज्ञापन केवल मीडिया को दिया गया है मोदी जी के जन्मदिन का प्रचार प्रसार करने के लिए। उन्होंने बताया, फिर मैंने भी इस चीज़ को जो वेरीफाई किया, कि 16 पेज का विज्ञापन तो केवल और केवल टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया गया और अनुमान उन्होंने लगाया कि तकरीबन जो है ये 15-20 करोड़ से ज़्यादा का विज्ञापन तो केवल एक अकेले अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को इन्होंने दे दिया, अंग्रेजी अखबार है। इसी प्रकार से आप कल के जितने भी आप अखबार उठाकर देखते हैं तो उनमें सभी में यानी कि एक तरह से जो है वो यही स्थिति है। और एक अनुमान के तौर पर बताया गया कि ये 200 करोड़ है। हालांकि ये आंकड़ा इनसे भी ज़्यादा भी हो सकता है। बहुत सारे जो फिल्मी सितारे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपति हैं, उनके मित्र भी हैं और दूसरे अन्य भी हैं, समाज सेवी हैं, देश के नामी गिरामी खिलाड़ी हैं जिनका एक सम्मान है इस देश में, उनके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से उनको जो है वो प्रोत्साहित किया गया। और ट्विटर के ऊपर यानी एक्स के ऊपर या सोशल मीडिया हैंडल्स है उनके ऊपर जो है इस प्रकार का जो प्रचार प्रसार है वो किया गया। तो ये स्थिति अपने आप, ये जो स्थिति है वो मोदी जी के प्रधानमंत्री जी जो है मोदी जी है, उनके जन्म दिवस के संदर्भ में जो है वो कल है वो देश में है वो देखने को मिली। अब जब देश में कई प्रकार की समस्याएं हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, यहाँ पर समाज है वो जब कई प्रकार की सामान्य जो ज़रूरतें और आवश्यकताएं हैं उनसे महरूम हो, बिजली पानी जैसी समस्याएं हैं उनसे समाज है वो वंचित हो, ऐसी स्थिति में मोदी जी के द्वारा हजारों करोड़ रुपए जनता की गाड़ी जो पसीने की कमाई है उसको इस प्रकार से अपने गुलछर्रों में उड़ा देना, ये कितना न्यायोचित और तर्कसंगत है, ये देश के लोगों को सोचने वाला विषय है। और इस प्रकार के
फिजूल खर्ची के खिलाफ ही नेपाल में ये आंदोलन हुआ था। मोदी जी, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो जैन जी का आंदोलन हुआ, वो आंदोलन के पीछे मूल जो कारण है कि राजनेता और उनकी जो फैमिली, उनके जो परिवार हैं, जिस तरीके से शान शौकत से विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे और उनकी जो खबरें सोशल मीडिया के ऊपर आ रही थी, और फिर उसी सोशल मीडिया को जो है जनता की जो आवाज़ आज बना हुआ है, क्योंकि जितना भी जो मीडिया है, चाहे वो नेपाल का मीडिया हो चाहे भारत का मीडिया हो, सारा मीडिया वो खरीदा जा चुका है। वो सरकार की गोद में बैठा हुआ, वो जनता की आवाज़ नहीं उठाता, वो जनता के खिलाफ जो है मुहिम चलाता है, एक सेट नैरेटिव है वो मीडिया के द्वारा चलाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में मीडिया से तो किसी प्रकार की कोई उम्मीद थी नहीं, लेकिन सोशल मीडिया जिसके माध्यम से जनता अपनी आवाज़ को जो है वो उठा सकती थी, उसको भी बैन करने का प्रयास किया। ऐसा भारत में भी चल रहा है और इसका यानी कि एक तरह से पूरा का पूरा प्लान हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जो बना चुके हैं। इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में जो मैंने 2 दिन पहले बनाया था, मैं इस बारे में जिक्र कर चुका हूँ। कल की वीडियो में भी ये जो है वो जिक्र है, आप ज़रूर पिछले वीडियो खंगाल कर उनको देख सकते हैं। तो जो ये प्रचार चला मोदी जी का, इसे मोदी जी ने सेवा पर्व का नाम दिया, लेकिन देश के बेरोजगार युवाओं ने इसको बेरोजगार दिवस है वो नाम दिया है। पंडित नेहरू जी जो है उनका जन्म दिवस है वो चाचा नेहरू के नाम से या बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार से जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्म है वो समता दिवस के रूप में जो है मनाते हैं। हालांकि इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस के जो गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं वो सभी यानी कि एक तरह से उसमें जुड़े हुए हैं। और चरण सिंह का जो चौधरी चरण सिंह है उनका जन्म दिवस है वो किसानों की यानी कि एक तरह से उत्थान उन्नति के संदर्भ में देखा जा सकता है। तो कल मोदी जी का जो जन्म दिवस है वो बेरोजगार युवाओं के द्वारा जो है जिस प्रकार से उनको कुचला जा रहा है, उनके ऊपर लाठियाँ भांजी जा रही है और उनका दमन किया जा रहा है, तो इन युवाओं ने, और ये काफ़ी ट्रेंड भी किया, बेरोजगार दिवस के रूप में जो है उन्होंने मनाया। और मोदी जी की जो मीडिया, ये जो प्रकट दिवस या उनके जो अवतरण दिवस की जो बहुत सारी जो कवरेज है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है काफ़ी वायरल हुई। इसमें माई मोदी मिस्ट्री नाम से काफ़ी ट्रेंड करवाया गया और ये ट्रेंड यानी कि एक तरह सुनियोजित था कि किस प्रकार से यानी कि एक तरह से ट्रेंड करना, ये दिखाना था विश्व में और देश में कि देखिए मोदी जी का डंका वो आज भी बजता है। हालांकि 90 सेकंड के वीडियो ने मोदी जी की पूरी पोल खोल दी कि किस प्रकार से मोदी 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 के नारे हैं वो लगाए जाते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि किस प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है वो तालियां हैं वो मोदी जी के सम्मान के साथ में है वो बजाई जाती है, ताकि और दूसरे अन्य जो लोग हैं वो भी उनसे इंस्पायर होकर और ऐसा करें। यानी पूरा का पूरा यानी कि एक तरह से एक तमाशा वो खड़ा किया जाता है, और ये भांड मीडिया है ये इसको बढ़ावा देता है। जो चैनल है वो ये गोदी मीडिया के जो है वो फिर उस ओर उनका एंगल जाता है, उस ओर जो है वो एंगल है वो दिखाकर और देश में जो है उसको प्रचारित करते हैं। और फिर जो टीवी और मीडिया में जो है इसकी एक बहस जो चलती है, उस बहस में जो है वो ये बताया जाता है कि आज भी जो मोदी जी का जो डंका है वो देश में बज रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक जो मार्केटिंग का जो नैरेटिव जो चलाया जाता है इस देश की जनता को मूर्ख और बेवकूफ़ बनाने के लिए चलाया जाता है, ताकि जो मूल समस्याएं इस देश की है इन समस्याओं के ऊपर जो है लोगों का ध्यान वो न जाए। लेकिन अब धीरे धीरे मोदी जी की ये जो टीआरपी सब समझने लगे हैं और ये जो तमाशा है वो भी जनता के सामने आ गया। 90 सेकंड के इस वीडियो ने मोदी जी की और इसके तमाशे की, नौटंकी की पूरी पोल खोल कर रख दी है। हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो में भी वो 90 सेकंड की जो क्लिप है वो लगाने का प्रयास करूं। यदि आपको मिल जाता है तो आप उसको देख सकते हैं। तो साथियों ये यानी कि एक तरह से देश में जो है वो चलता है। इसके साथ साथ में नमो ऐप के माध्यम से भी और जो
दस्तावेजी जो फिल्में हैं उनके माध्यम से, सेवा अभियान जैसे कार्यक्रम है उनके माध्यम से कल मोदी जी को जो है टीआरपी है वो खूब जो है वो दी गई। अब ऐसी स्थिति में जो ये आज जो सवाल जो खड़े हो रहे हैं, तो जनता की प्राथमिकताएं क्या है और ये छवि निर्माण है वो अपने आप में यानी कि एक तरह से अलग भी इशू है। जब जनता बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बुनियादी जो ज़रूरतें और आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, उनकी कमी से जूझ रही हो, तो बड़े पैमाने पर 200 करोड़ से ज़्यादा बल्कि हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करना, जनता का पैसा खर्च करना, ये कहाँ तक न्यायोचित है। सवाल तो उठता है कि क्या ये कार्यक्रम वास्तव में सेवा पर आधारित है या राजनीतिक छवि निर्माण की अपने आप में यानी कि एक तरह से एक मुहिम है। जो जनता का जो पैसा खर्च किया गया है उसके ऊपर भी यानी कि एक तरह से पारदर्शिता है वो बनती है कि ये पैसा कहाँ से खर्च किया गया, किस आधार पर खर्च किया गया। क्या देश की गरीब जनता के ऊपर ये जो मार डालना है, ये इस प्रकार की जो मार है वो क्या स्वाभाविक है। सार्वजनिक धन का ये इस प्रकार का जो दुरुपयोग है वो क्या सही है। क्या पूर्व प्रधानमंत्रियों के द्वारा भी इस प्रकार से अपना जन्मदिवस मनाया गया है जिसमें हज़ारों करोड़ रुपया खर्च किया गया। ये प्रश्न है वो जनता के द्वारा मोदी सरकार से पूछा जाना चाहिए और मीडिया से भी पूछा जाना चाहिए कि क्या वो गुणगान नहीं करेंगे या देश की जनता की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर भी यानी कि एक तरह से जो है वो ध्यान देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बातें हैं वो सामने आई है कि मोदी सरकार का जो है विज्ञापन का जो केंद्र सरकार का जो बजट है वो पहले की अपेक्षा है वो बहुत ज़्यादा है, वो बड़ा भी है। इसके साथ साथ में जो नवीनतम आर्थिक जो दबाव है, जहां पर महंगाई, बेरोजगारी, खेती, किसानी ये चौपट हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो इस प्रकार से कर रहे हैं। यानी देश है वो एक तरफ जो है वो बर्बाद हो रहा है, जल रहा है, और हमारे जो नीरो है वो बांसुरी बजा रहे हैं। तो साथियों, ये अपने आप में यानी कि एक तरह से ये बात थी जो मैं आप लोगों को एक बार पुनः चाहता था कि इसके ऊपर जो है वो कुछ डिस्कस हो, डिबेट हो। और आपने भी, मैंने अभी जो वीडियो डाला है वो वीडियो आपने देखा जो 90 सेकंड का, कि किस प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है वो टीआरपी बढ़ाने का खेल है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। और ये पिछले 11 सालों से यही खेल चल रहा है और इसी खेल के आधार पर देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। इसलिए अब आगे से यदि ये मीडिया में ये इस प्रकार की कवरेज दिखाई जाती है तो आप समझ जाइए कि एक्चुअली जो है इसके पीछे का जो षड्यंत्र है वो क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों हमारे से जुड़ने के लिए। साथ ही साथ अपील करना चाहूँगा कि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून और पोस्ट ह्यूमनिज्म में विश्वास करते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस में, ज्ञान और विज्ञान, मानवता में, तो आप हमारी पार्टी के साथ में जुड़ें और जिस रूप में भी पार्टी को तन मन धन से मदद कर सकते हैं ज़रूर मदद करें। साथ ही साथ इस वीडियो को आप जो है वो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।